हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क बाय रमन सर। मेरा नाम सौरव कुमार हुआ। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में बात किया था, तो वहाँ पे मैंने आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए एक बैच लॉन्च किया था, ठीक, जो कि एसबीटी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बात किया था, जो मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ फर्स्ट एंड मैथ सेकंड आप लोगों के बीच लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों के बीच सिलेबस रिव्यू के लिए आया हूँ। आप लोगों से बात करूँगा जो क्या हमें अब मैथ फर्स्ट, हम अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है, मैथ फर्स्ट के बारे में सर देखेंगे क्या क्या चीज़ हमें सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अच्छे तरह से पढ़ना है, ठीक है, एक प्रॉपर वे में पढ़ना है, तो आप बिलो 10th मैथ में क्या थे नहीं थे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ जानते हैं, प्लस माइनस कैलकुलेशन आता है, तो आप उतना सा हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैथ में बिलो 10th अगर मैथ में आप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अगर इंजीनियरिंग मैथ अगर बिलो 10th मैथ में अगर वीक था, तो थोड़ी मेहनत की उनको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैथ इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग। हमेशा मैथ कभी रट के नहीं किया जा सकता है। कोई भी मैथ्स है, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था या फिर एलिमेंट्री, कोई भी चीज़ रट के नहीं हो सकता है। मैथ्स पढ़ना है तो पहले क्या होगा, सॉल्व करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगी, अंदर से क्या होगी, कॉन्फिडेंस होगी, ठीक है। तो पहले हम सिलेबस देखते हैं, हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से पढ़ना है, क्या चीज़, कौन सा बुक फॉलो करना है, ठीक है। उन सब चीज़ पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सिलेबस अपना पहले। देखिए, ये है आपका सिलेबस मैथ फर्स्ट का, ठीक है। तो इसमें पहले सब्जेक्ट कोड क्या है। सब्जेक्ट कोड आपको है 2001101, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। और पहला बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये टोटल कितने क्रेडिट के हैं, ये टोटल 3 क्रेडिट के हैं, ठीक है। कितने क्रेडिट के हैं, 3 क्रेडिट। तो जनरली जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो जनरली जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट होगा आपको 3 क्रेडिट के ही मिलेंगे। अच्छे 3 क्रेडिट मतलब अच्छा है, ठीक है। ये क्रेडिट सिस्टम मैं आप लोगों को एक अलग क्लास लेके उसमें बताऊंगा क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे हम इसमें एनालाइज करेंगे। 3 क्रेडिट है तो क्या है, क्या कितना इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ बस क्रेडिट, 3 क्रेडिट मतलब एक अच्छा इन थ्योरी पेपर जितना भी है जनरली 3 क्रेडिट के होते हैं, ठीक है। अब आगे जब देखिएगा उसमें अब देखिएगा जो प्रोजेक्ट रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। वो सब चीज़ हम देखेंगे। क्रेडिट सिस्टम में आपको क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, जीपीए क्या होता है, एसजीपीए क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो इन सब चीज़ का हमें परसेंटेज, सेमेस्टर में कितना परसेंटेज आएगा, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीजीपीए एसजीपीए में आपको नंबर आता है, ठीक है। तो किस तरह से उसको परसेंटेज मतलब कैलकुलेट करेंगे, वो सब चीज़ भी हमारा ही डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। वो सब चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए कितना क्रेडिट है, 3 क्रेडिट का ये भी सब्जेक्ट है। अब देखिए फुल मार्क्स कितना होगा, 100 मार्क्स का एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं, यह है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एग्जाम कितने नंबर की होगी आपकी, 70 नंबर के एक्सटर्नल एग्जाम होगी, ठीक है। और 30 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू, ठीक है, 30 नंबर कॉलेज के थ्रू, आप जिस भी कॉलेज में हैं 30 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू मिलता है। कॉलेज में भी आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक टीचर असेसमेंट, एक तो आपको क्या, आप अटेंडेंस रेगुलर क्लास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टीचर ने असाइनमेंट दिया वो सबमिट किए हैं टाइम पे कि नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो ये टीचर के अंदर है। ये आपको टीचर असेसमेंट एंड क्लास टेस्ट, तो ये एक आपको
क्लास टेस्ट हो गया, या फिर मिड टर्म जो होते हैं आपको कितने नंबर के, ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपको कितना नंबर मिल सकता है, 20 नंबर। अब देखिए मिड टर्म आपको कॉलेज में डिफरेंट ले सकता है, कोई 10 नंबर का मिड टर्म ले, कोई 20 नंबर का ले, कहीं पे 30 नंबर का ले, लेकिन आपको प्रोपोर्शन करके आपको मैक्सिमम इसमें से 30 में से, अगर आप 30 में से मान लो 30 नंबर पाते हो तो आप मैक्सिमम कितना पा रहे हो, इसमें 20 नंबर पा रहे हो, ठीक है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। 10 नंबर आपका टीचर असेसमेंट हो गया, 5 नंबर आपको अटेंडेंस में और 5 नंबर आपको टीचर असेसमेंट में, ठीक है। इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। अब देखो ये तो अपना हो गया, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें कितना मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए। पता चला हमें 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट और इसमें हम अच्छे से बहुत अच्छे से क्या किया है, बहुत टाइम जो 3 क्रेडिट का उन पे ज़्यादा फोकस ना करके हम 1 क्रेडिट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिए, टाइम इस पे ज़्यादा दे दिए 1 क्रेडिट वाले पे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ओवरऑल हम लोग पढ़ते क्यों हैं, एक तो मेन फोकस है हमें नॉलेज तो हमें मिलेगा ही, कोई चीज़ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नॉलेज तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या हो जाती है, हमें तो नंबर भी तो चाहिए, ठीक है। नंबर क्यों चाहिए भाई, आगे जॉब भी तो चाहिए, ठीक है। परसेंटेज अगर अच्छे बनेंगे, कहीं इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे तो परसेंटेज देखते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ इसके लिए चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे आगे बात करेंगे, ठीक है, इन सब चीज़ पे। तो जो अपना पहला इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था, मार्किंग स्कीम। ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अभी आप न्यू हैं, ठीक है, आप टेक्निकल फील्ड में घुस आए हैं तो ये सब चीज़ अभी आपको मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग जो अभी तक पढ़ते थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में घुसने से पहले जो मैथ फर्स्ट है, किनका सब्जेक्ट ये है, मैथ फर्स्ट का, मैथ्स फर्स्ट, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट जितना भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का क्या होगा, कुछ ना कुछ कोर्स आउटकम आता है। अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे, कोई अगर मान लो कोई सिंपल चीज़, अगर मैंने फिजिक्स का बुक पढ़ा है क्लास 8 का या क्लास 9 का या क्लास 10 का, अगर मैंने किसी भी क्लास का फिजिक्स का बुक पढ़ा तो उससे हमें क्या आउटकम मिलेगा, ठीक है, तो उससे हमें क्या प्राप्ति होगी पढ़ने के बाद। उस पूरी किताब को अगर मैंने होल किताब को पढ़ लिया और पता चला हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, तो ये नहीं, हमें कुछ ना कुछ आउटकम्स वहाँ से जरूर आएगी, ठीक है। तो उस हम क्या बोलते हैं को ऑब्जेक्टिव या फिर आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये मेरा जो अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट अगर पढ़ेंगे तो इनमें हमें क्या क्या चीज़ आउटकम्स के तौर पे हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी। अगर मैंने पूरा सिलेबस अगर अच्छे वे में पढ़ लिया तो हमें क्या क्या चीज़ आउटकम्स में मिलेगी। तो क्या है, द कोर्स आउटकम इज डिजाइन टू गिव ए कंप्रिहेंसिव कवरेज एट एन इंट्रोडक्टरी लेवल टू द सब्जेक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्टरी लेवल मतलब इंट्रोडक्शन, जैसे बेसिक लेवल, सिंपल बोले तो क्या चीज़, बेसिक लेवल में हमें किसकी जानकारी मिलेगी, ट्रिग्नोमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आप लोगों को ये सब नाम सुना लग रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा अभी तक, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री तो सबने देखा होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर नाम नहीं सुने तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक एलिमेंट ऑफ द अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। अब देखो अलजेब्रा, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये सब चीज़ हम लोग सॉल्व किए हुएंगे, ठीक है, बिलो 10th ये सब चीज़ तो बेसिक हम लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अलजेब्रा और मैट्रिसेस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अगर ये पूरा सब्जेक्ट अगर कवर कर लेते हैं तो आप लोगों को इतनी नॉलेज हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज हो जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज हो जाएगी, और जो अलजेब्रा पार्ट है, ठीक है, अलजेब्रा पार्ट है उनकी नॉलेज हो जाएगी। तो जो अपना मैथ फर्स्ट है, ठीक है, मैथ फर्स्ट में हमें 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, 3 यूनिट है, बोले तो क्या चाहिए 3 यूनिट है। पहला कौन सा पार्ट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, पहला पार्ट आपका हो गया ट्रिगो वाला। सेकेंड पार्ट हो गया आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है वो क्या है,
लीनियर अलजेब्रा वाला, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आपको देखना है। देखिए आप यहाँ हम देखते हैं। पहला है क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है, ठीक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा यूनिट है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और तीसरा है कौन सा, लीनियर अलजेब्रा। हम लोग अभी बात किया कि तीसरा यूनिट कौन सा है, अलजेब्रा, ठीक है, या फिर लीनियर अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमें, इसमें देखो अलजेब्रा में हमें अलग अलग पार्ट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसमें हमें होता है कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल होता है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन होता है, फिर उसके बाद मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इन सब चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। देखो कम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात करनी है, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। पीएमसी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है, इनका यूज हम लोग देखेंगे। कैसे हम लोग कोई भी अगर पर्सन है, 10 पर्सन है, 10 में से अगर 2 को चूज करना है, 2 को चूज को अरेंज करना है, किस तरह से करेंगे, तो उनमें हम किसका यूज करेंगे, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम देखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें अब हम लोग शुरू यूनिट फर्स्ट से देखते हैं, ठीक है। यूनिट फर्स्ट क्या था हमारा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या चीज पहले पढ़ना है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। तो पहला चीज क्या हो जाएगा, ट्रिगो, ठीक है। वर्ड से क्या समझ में आता है, ट्रिगो और मेट्री। तो मेट्री मतलब मेजरमेंट, ये तो हम लोग सबने सुना है, ठीक है। मेट्री मतलब क्या होता, मेजरमेंट, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री, तो किसी भी चीज का मेजरमेंट, किस चीज का मेजरमेंट, एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री, ग्रेड, रेडियन, ठीक है, एंड देयर कन्वर्जन, मतलब अगर रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंगल को, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एलाइड एंगल, एलाइड एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद सम डिफरेंस फॉर्मूला, मतलब सम डिफरेंस मतलब साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, या फिर टेन ए प्लस बी, जितना भी समेशन है या फिर डिफरेंस है, ठीक है, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जो अपना यूनिट फर्स्ट है उसमें डिटेल वे में हम लोग इस चीज़ को एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो पहला एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे ऐसा जरूरी नहीं है हम टॉपिक को ख़त्म करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपने इन्वायरमेंट में क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो इस टॉपिक, कोई अगर टॉपिक पढ़े, मान लो कंसेप्ट ऑफ एंगल मैंने पढ़ा, ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको एनालाइज करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना ही काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, उनसे क्या एनालाइजेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। हम लोग इस पे भी गौर करते हुए चलेंगे अपने पढ़ाई के दौरान। इस चीज़ को जो जितना भी आप गौर करते जाइएगा आपको उस चीज़ से उतना ही ज़्यादा प्यार होते जाएगा, ठीक है। अगर आप समझ के उसके बाद एनालाइज करना सीख गए तो सब्जेक्ट एकदम क्या बोलते हैं, हलवा बन जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं हम कुछ मतलब ज़्यादा हार्डवर्क ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है। बस एक बार आप एनालाइज करना सीख गए तो क्वेश्चन, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी दूसरा फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, कोई आपको लगेगा ही नहीं हम जो ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है पढ़ाई में, ठीक है। तो तब मज़ा आता है, उस चीज़ में पढ़ाई करने में मज़ा आता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो आपको लगेगा, आप जब पीछे से मुड़ के देखोगे ना, एक बार तो तुम आपने पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जब पीछे से मुड़ के देखोगे ना लगेगा ही नहीं कुछ हम पढ़े हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वो आप गलती ये ना करोगे, आप इस गलती को रिपीट नहीं करोगे, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम। अब प्रोडक्ट से, ठीक है, समेशन में कैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उनके बारे में बात करेंगे, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और जो सम है साइन ए प्लस बी है तो उसको हम प्रोडक्ट में साइन ए इंटू साइन बी या फिर कॉस ए इंटू कॉस बी कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, ठीक है, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, 2a साइन 2a साइन 3a a/2, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में ट्रिग्नोमेट्री, साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में आगे हम लोग जितना भी होगा उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर आगे आएगा हम लोगों को ग्राफ ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ठीक है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कितने 6 जनरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना है हमारा, जो हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ठीक है, और इनका इनवर्स, साइन एक्स का इनवर्स कॉसेक एक्स, ठीक है, ये सब चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल वे में हम लोग देखेंगे, सेक एक्स और टेन एक्स का इनवर्स कॉट एक्स, सेक एक्स कॉट एक्स एंड और ये e टू द पावर एक्स, इन सारे ग्राफ, इन सारे का हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, जो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, किस तरह से वो फंक्शन क्या है, ऑड है, इवन है, इनके बारे में हम लोग एनालाइज करते हुए चलेंगे, ठीक है। जब हम लोग ग्राफ देखेंगे ना, तो ग्राफ जब देखेंगे तो इनमें हम लोग इनवर्स का भी ग्राफ देखेंगे और वहीं एनालाइज कर लेंगे जो फंक्शन क्या है, ऑड है, इवन है, ठीक है, उसका डोमेन कहाँ लाई करेगा, रेंज कहाँ लाई करेगा, ये सब छोटे छोटी टर्म है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ अगर समझ लेते हैं तो आगे जब आइएगा, ठीक है, आगे जब पढ़ाई करिएगा तो बहुत अच्छे से वहाँ पे भी समझ में, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट जो चीज़ अभी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा, ये जरूरी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसका यूज आते जाएगा आगे। तो अगर आप यहाँ इस चीज़ को अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में बात करें या फिर आपके जो कोर ब्रांच पेपर है, ठीक है, उनमें ये परफेक्टली या कहीं ना कहीं यूज होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिगो पोर्शन कभी छोड़ता नहीं है, ठीक है, चाहे वो आप डिप्लोमा कर रहे हो, अभी डिप्लोमा में तो इसका यूज है ही, जब आप कोर ब्रांच में जाओगे, अपने ब्रांच पेपर में घुसोगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर तो जनरली क्या है, सारे ब्रांच का सेम ही सिलेबस होता है, ठीक है, दो अलग अलग ब्रांच को यहाँ पे आपको अलग अलग पढ़ाया जाता है, तो ये तो फर्स्ट ईयर ओवरऑल, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पढ़ना तो यही सब चीज़ है, ठीक है। जब आप ब्रांच पेपर में सेकेंड ईयर में जब ब्रांच पेपर में जाओगे, इन सारे का यूज वहाँ पे बहुत अच्छे से किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल पेपर होगा, जो थ्योरेटिकल पेपर होगा, उनमें तो नाम मात्र ही काम आएगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल पेपर होगा उनमें यही सब चीज़ का एप्लीकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो फिर अगर वहाँ यहाँ समझ में नहीं आएगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट, ये अपना क्या था, ट्रिगो पोर्शन। तो ट्रिगो पोर्शन में बस इतना कुछ देखना है, एंगल देखना है, ठीक है, उसके बाद फंक्शन देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, और इसका सेक एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, ये 6 फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद e टू द पावर x, इसका ग्राफ हम लोग को देखना है, ठीक है, किस तरह से ये वेरी करता है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे, a टू द पावर x क्या होता है, a टू द पावर x का ग्राफ क्या होता है, कैसा होता है, ln x का ग्राफ कैसा होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आगे बात कर लेंगे, ठीक है। जब ये सब चीज़ अगर ग्राफ देख लेंगे तो आगे जब आएंगे फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया अपना क्या, ट्रिगो पोर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब हम इसमें क्या देखना होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस यूनिट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पोर्शन है ज्योमेट्री का, आप लोग ज्योमेट्री थोड़ा बहुत देखा होगा, एंगल का जो प्रॉपर्टीज होती है उन सब चीज़ के बारे में आप लोग देखा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बिलो 10th, ये थोड़ा बहुत आप लोगों को दिया जाता है सिलेबस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो पहला इसमें क्या होता है, लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c,
ये किसका इक्वेशन होता है, एक लाइन का इक्वेशन होता है। इसमें क्या क्या चीज टर्म आते हैं, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो m यहाँ क्या होता है, स्लोप होता है, c क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ये x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करूँ ये y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, तो अब ये डिपेंड करेगा ये स्लोप कैसा है। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप, स्लोप मतलब एंगल एक्स एक्सिस से कितना ये एंगल बना रहा है। ठीक है, जनरली हम लोग यही बोलते हैं जो एक्स एक्सिस से कितना ये एंगल बना रहा है, थीटा इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एम स्लोप हो जाएगा। ठीक है, ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे स्लोप। ठीक है, क्या क्या तरीका है ये लाइन ड्रॉ करने का। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये क्या क्या तरीका है इस लाइन को ड्रॉ करने का, क्या क्या तरीका इस लाइन को फॉर्मेशन करने का। सबसे पहला काम होगा जो ये लाइन का इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन कैसे लिखे, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी लिखे, ये कहाँ से आया, ये जनरेट कहाँ से हुआ। ठीक है, इन सब चीज के बारे में बात करेंगे इन वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो स्ट्रेट लाइन, एक तो ये मैंने y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक जनरल फॉर्म लिखा। अब इसमें बहुत सारा तरीका है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने का बहुत सारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कैसे एक स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये मान लो पहला है, ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। ठीक है, ये दो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। ठीक है, या तो हो सकता है इंटरसेक्ट करने का मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, इस तरह से ये लाइन है, ये मान लो ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2 है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, उन सब चीज के बारे में बात करें। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन द लाइन। ठीक है, उसके बाद पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन आप लोग अगर नहीं देखते तो यहाँ देखिए, पैरेलल लाइन क्या बोलेंगे, ये मान लो लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकेंड है। ठीक है, तो ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। मैं अगर बात करूँ ये मेरा हथेली है और ये मेरा दूसरा हथेली है, तो ये अभी क्या है, अगर मैं ग्राउंड सरफेस के रिस्पेक्ट में बात करूँ, किसके रिस्पेक्ट में, किसी ना किसी के साथ रिस्पेक्ट लेना पड़ेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये इसके क्या है, पैरेलल है, उस तरह से बात करेंगे। अगर मैं दूसरा बात करूँ, ये एक लाइन है और ये इस तरह से है, ये कैसा है, एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है आपको, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इन सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, कैसे इक्वेशन जब वहां पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल होगा, पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होगा, दो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, दो इंटरसेक्टिंग लाइन या परपेंडिकुलर लाइन है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन या दो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये इंटरसेक्ट किसी भी एंगल पे कर सकता है जब ये इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होगा। इंटरसेक्शन जब 90 डिग्री पे होगा, ये मेरा पहला लाइन था, मान लो ये पहला, ये नीचे वाला पहला लाइन है और ये ऊपर वाला दूसरा लाइन है, तो ये अगर इस तरह से, ये इस तरह से ना जाके अगर ये परपेंडिकुलरली जा रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री पे जब ये जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, अब मान लो एक लाइन का दूसरे लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से कहाँ से देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखो लाइन का तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन अगर सर्कल के बारे में बात करें तो सर्कल अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किनका, सर्कल के बारे में, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो एक सर्कल किस तरह से हो सकता है, ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका कि ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये इक्वल डिस्टेंस, हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे चले जाइएगा तो ये सारे का क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ सर्कल। बेसिक अभी समझिए, ये क्या हो गया, एक सर्कल। ठीक है, ये एक क्या है,
मेरा सर्कल है, ये इनको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये क्या हो जाएगा मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इस इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। ये एक मैंने सर्कल बनाया, अब इसका क्या इक्वेशन है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो फाइंड करने का बहुत सारा तरीका है। पहला क्या है, हमको सेंटर दिया हुआ है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हम लोग जनरली जब भी बात करेंगे किसके 2D प्लेन, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, जनरली हम लोग 2D प्लेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट समझते हैं, एक्स और वाई का पॉइंट दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा सेंटर 0,0 पे लाई कर रहा है। सेंटर क्या होता है वो मैंने बताया, जिस पॉइंट से ये एक आर्क, ठीक है, एक सर्कल खींचा जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर बोलते हैं, और जितना लेंथ पे खींचा जाता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा। कोऑर्डिनेट मान लो 0,0, तो x = 0 और y = 0 कहाँ पे लाई करेगा, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ऑरिजिन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ऑरिजिन पे, ये कहाँ पे लाई करेगा, ऑरिजिन पे, ठीक है। 0, इसका क्या होता है कोऑर्डिनेट 0,0। अब जैसे ही इस लाइन के अक्रॉस बढ़ेंगे x का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे ही y के अक्रॉस ऊपर जाएंगे y का वैल्यू बढ़ेगा। तो ये मान लो x = 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो x = -1, -2, -3, -4, ठीक है। इन सब चीज के बारे में बात करें, इनको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। इन सब चीज के बारे में हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। जब ये हम लाइन बताएंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बताएंगे, तो उनमें ये सब चीज डिस्कस कर देंगे सारा, ठीक है। तो पहला क्या है, इक्वेशन कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सेंटर दे दिया जाएगा और रेडियस दे दिया जाएगा, आप वहां से एक कैलकुलेशन, ये एक तरीका है क्या चीज, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने का। दूसरा क्या है, 3 पॉइंट लाइंग ऑन इट्स, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 3 पॉइंट देके आपको क्या बोल देगा, 3 पॉइंट आपको दे दिया, मान लो यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया, यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया, ठीक है, और बोल देगा ये 3 पॉइंट क्या कर रहा है, इस सर्कल पर लाई कर रहा है। तो इस यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, आपको क्या दे देगा, देखिए डायमीटर क्या होता है पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो है, अगर मैं बोलूं ये एक सर्कल है, आप लोग सर्कल एक ड्रॉ कर सकते हैं, एक प्रॉपर सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए ये एक सर्कल है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, सेंटर से इस साइड और सेंटर से इस साइड, ये टोटल डिस्टेंस, ये क्या है r, और ये भी क्या है r, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2r, और 2r = क्या होता है डायमीटर। तो ये बोल रहा है आपको क्या दे दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। डायमीटर मतलब अगर मान लो ये आपको इनिशियली नहीं मालूम था, ठीक है, आपको इनिशियली मालूम नहीं था, आपको क्या क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, 2 पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट का आपको क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया, एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू आपको दे दिया। ये मान लो x1 और यहाँ पे y1, x1 और y1, और ये वैल्यू क्या है x2, y2। ये कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे कितना है x1, और y का वैल्यू क्या है यहाँ पे y1। उसी तरह से यहाँ पे क्या x2 और यहाँ पे क्या है y2, ठीक है। अब ये बोल दिया क्या, ये क्या है, इसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब 2r। तो ये लाइन ज्वाइन करते हुए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा।
अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सॉरी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए डिफिनेशन ऑफ कॉनिक्स। ये आप लोगों के लिए पूरी नहीं है, कॉनिक्स के बारे में आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें हम लोग बात करते हैं क्या चीज़, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, क्या होता है पैराबोला, क्या होता है एलिप्स, क्या होता है हाइपरबोला, क्या होता है, ठीक है। एंड देयर स्टैंडर्ड इक्वेशन, और इन सारे का क्या है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, कैसे ड्राइव कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये विदाउट प्रूफ है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेंगे इस पर, जो कैसे हम लोग कोई अगर इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, कैसे एनालाइज कर देख के कैसे पता करेंगे ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। प्रूफ आप लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं आने वाला, लेकिन अपने समझ के लिए थोड़ा बहुत प्रूफ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को डिस्कस कर दूंगा आपको। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन कॉनिक्स, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे जो भी पैराबोला है, एलिप्स है, ठीक है, और हाइपरबोला है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। व्हेन देयर फोकाई डायरेक्शन ऑफ और वर्टिसेस आर गिवन, ये क्या होता है, ठीक है। और डायरेक्टरी, फोकस एंड डायरेक्टरी अगर आपको दिया जाएगा, यहाँ पे फोकाई बोलते हैं या फिर फोकस, ठीक है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, सेंटर ऑफ द फोकस, और डायरेक्टरीज अगर आपको दिया रहेगा तो उनके बेसिस पे, या फिर वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, और ताकि जो हमारा कंसेप्ट है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से रिगार्डिंग, वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो यूनिट सेकेंड था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, इनमें हम लोग पहले लाइन, फिर सर्कल का 2-3 तरीका इक्वेशन लिखने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, कोनिक सेक्शन, ठीक है। कोनिक सेक्शन में हम लोग पहला क्या है, पैराबोला का देखेंगे, हाइपरबोला का इक्वेशन देखेंगे, एलिप्स का इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। उनके ऊपर जितना भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जो अपना सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। एक तो हो गया था क्या, ट्रिग्नोमेट्री कभी पीछा नहीं छोड़ता। मैं पहले बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री अभी से लेके आपने 8-9 में आपने पढ़ना शुरू किया होगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज लेना शुरू किया होगा, और अभी से लेके चाहे आप हायर स्टडी बीटेक करो, एमटेक करो, ठीक है, पीएचडी करो, तब तक ये ट्रिग्नोमेट्री छोड़ेगा नहीं आपका साथ। इसलिए इससे बेटर है, तो अभी आपके पास टाइम है, चांसेस है, ट्रिग्नोमेट्री को इतना बेटर कर लेना जो आगे आपको पढ़ने की, उस चीज़ को पढ़ने की फिर से नौबत ना आए, ठीक है। इस तरह से आपने उस पे जान डालना है, ठीक है। और जो दूसरा यूनिट था, ठीक है, दूसरा यूनिट क्या था अपना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। उसके बाद आप लोग कॉनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल का इक्वेशन, उन सब चीज़ के बारे में बात करें। अब जो सबसे तीसरा है, ठीक है, और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है लीनियर एलजेब्रा पार्ट, ठीक है। एलजेब्रा में आपको एक तो हो गया कंप्लेक्स नंबर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हम लोग अभी तक पढ़े होगे आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा क्या, रियल नंबर, x का वैल्यू -∞ से +∞, y का वैल्यू -∞ से +∞। ये क्या है, हम लोग रियल प्लेन में अभी तक घूम रहे थे, ठीक है। अभी तक जो भी देखे थे वो रियल एक्सिस हम लोग बात किए थे, +x एक्सिस और +y एक्सिस, ठीक है, -x एक्सिस -y एक्सिस, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन में नहीं गए थे, ठीक है। तो जब हम लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे तो पहला ही अपना टॉपिक है क्या, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो z हम लोग इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से, और ये होता है क्या, x + i/y। कॉम्बिनेशन किसका ही होता है, रियल x और रियल y का ही कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इसमें एक टर्म आता है क्या चीज, आयोटा, IOTA,
और यही प्ले कर जाता है, यही हो जाता है क्या चीज़ हमारा। अगर आयोटा टर्म आ जाता है, ठीक है, तो वो हमें क्या किस प्लेन में लेके चले जाते हैं, ये हमें कम्प्लेक्स प्लेन में लेके जाए, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें कम्प्लेक्स प्लेन में बात करेंगे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स। जैसे हम लोग बात किए थे रियल एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस हम लोग क्या एक्स एक्सिस लिखते थे तो वाई एक्सिस लिखते थे, ठीक है। जब हम कम्प्लेक्स प्लेन में जाएंगे, जब हम कम्प्लेक्स प्लेन में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस को क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे रियल एक्स एक्सिस और ये इमेजनरी, इमेजनरी ऑफ जेड, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने क्या लिखा, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और जब इसको हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना रियल पार्ट ऑफ जेड, और इनको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा क्या चीज, इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये क्या है आयोटा, आयोटा। तो जो एक्स है, अब हम लोग रियल एक्सिस में नहीं है, अब हम लोग किस एक्सिस में, कम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। हम लोग रियल प्लेन से छूट के अब किस में आए हैं, कम्प्लेक्स प्लेन में घुस गए। तो जो एक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, जो एक्स है उसको क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो वाई है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बात करेंगे, उसके डिफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर में, जो अभी मैंने जस्ट बताया, उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल वे में बात करेंगे। कभी अगर क्वेश्चन आएगा पहचानेंगे कैसे कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। बहुत एनालाइज करते हुए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको है पोलर और कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। अब देखो कम्प्लेक्स प्लेन को जनरली हम लोग दो कैटेगरी में, ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कार्टेशियन, एक्स और वाई में जो रिप्रेजेंटेशन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और जब हम इसको थीटा और आर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वो हो जाएगा मेरा वो पोलर, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में, तो एक दूसरे को इंटरचेंज, जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो पोलर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को आर और थीटा के टर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। और या फिर रिवर्स एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा, या तो कम्प्लेक्स प्लेन से सॉरी पोलर से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कार्टेशियन से पोलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने रियल एक्सिस में कभी ये सब टर्म नहीं सुना है, मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, मॉडुलस क्या होता है। उसके बाद क्या है कम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इन सब चीज के बारे में अभी तक हम लोग रियल प्लेन में बात नहीं किए थे। जब हम कम्प्लेक्स प्लेन में घुसेंगे तो ये सब चीज के बारे में हम लोग वहां पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ, जैसे हम लोग रियल एक्सिस रियल प्लेन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उसी तरह से हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन में कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, उन सब चीज के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। मल्टीप्लीकेशन सेम प्रॉपर जैसे हम लोग रियल एक्सिस में करते थे उसी तरह से हम लोग कम्प्लेक्स प्लेन में कैसे करेंगे उस चीज को हमें यहाँ सीखना है, ठीक है। डिवीजन कैसे करेंगे रियल कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग डी मोवर्स थ्योरम, मतलब अगर मान लो हमको जनरली रियल एक्सिस में हम लोग अगर मान लो 2 टू द पावर 5 फाइंड करना था, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख देते थे, ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ से लिख पाते थे। लेकिन अगर हमको कम्प्लेक्स प्लेन में z टू द पावर अगर 5 फाइंड करना है तो किस तरह से वहाँ पे फाइंड करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल थ्योरम है डी मोवर्स थ्योरम। z क्योंकि ये z प्लेन में कम्प्लेक्स नंबर है, z क्या है मेरा कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इसको हम लोग एक मेथड से सॉल्व करेंगे, थ्योरम से सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डी मोवर्स थ्योरम, ठीक है। विदाउट इसमें कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट हम वहाँ देखेंगे किस तरह से इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसका हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे उनके बारे में हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया पहला, ठीक है। यूनिट 3 के अंदर जो पहला टॉपिक है अलजेब्रा में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जो है पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। देखो डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है,
ठीक है यहाँ पे। तो जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब डेल, कोई मान लो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन। किसी को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, पार्शियली फ्रैक्शन करना, ठीक है। ये मान लो एफ क्या है मेरा, कोई एक फंक्शन है, एफ मेरा क्या है, एक फंक्शन है। इसका हम लोग पार्शियल अगर फ्रैक्शन फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे, डिफिनेशन। अब पहले हम क्या देखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चन सीधा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको अगर समझ नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, पहला चीज पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना होगा प्रॉपर को कैसे चेक करते हैं, इम्प्रॉपर को कैसे चेक करते हैं, कौन सा फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। एंड उसके बाद डिफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनेशन देखेंगे, किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन को। टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये सब तरीका है हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद विथ डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, डिनोमिनेटर मान लो ये एफ एक्स 1 अपॉन एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में अगर होगा, ठीक है, और इसमें कोई भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर अगर होगा, तो उससे हम लोग कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिपील्ड लीनियर फ्रैक्शन एंड इनक्रेडिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। इन सब चीज के बारे में हम लोग वहां पे बात करेंगे। उसके बाद है सेकेंड, टू रिजॉल्व इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या आता, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट पीएमसी का तभी हम डिस्कस किए थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे, पहला उसका डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन, कहाँ पे यूज होता है, सबसे बड़ी बात कहाँ पे इसका यूज होता है, ठीक है। मैंने बताया था 10 आदमी है, 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है, 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का, आपको बहुत सारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। एक राउंड टेबल है, इसमें आदमी को 4 आदमी को बैठाना है, ठीक है। इस तरह से किस तरह से बैठाएंगे वो हमें कहाँ मिल जाएगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन और सेलेक्ट करके अरेंज करना, कोई भी चीज को सिलेक्शन करना और सेलेक्ट करके अरेंज करना, उन सब चीज के बारे में यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग वहाँ डिफाइन करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन दोनों का वैल्यू, इन क्या होता है, परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, इनके बारे में हम लोग वहाँ पे थोड़ा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ एनपीआर और एनपीआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, इन सब चीज के बारे में बहुत डिटेल वे में हम लोग वहाँ बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम्स, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो क्या होगा, आपको बाइनोमियल्स थ्योरम पढ़ना है। बाइनोमियल्स थ्योरम में क्या होता है, बाइनोमियल्स थ्योरम, ठीक है, कोई भी अगर फ्रैक्शन है, हम लोग जनरली बात करते हैं 1 + x टू द पावर n, जैसे हम लोग अभी कम्प्लेक्स नंबर में बात किए थे, किसी भी चीज का अगर पावर फाइंड करना है, ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर पावर फाइंड करना है तो हम लोग वहाँ डिमोवर्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में है 1 + x, इसका हमें अगर पावर फाइंड करना है, ठीक है, तो हमें जनरली किसका यूज करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा n का वैल्यू पे, ठीक है, और हम क्या करते हैं इसमें एक्सपेंशन लगाते हैं, ठीक है। तो वो हमें कहाँ से एक्सपेंशन मिलेगा, हमको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम आगे चलते हुए पहले हम लोग बाइनोमियल का थ्योरम देखेंगे, ठीक है। फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जब n का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, n का वैल्यू क्या होगा, n शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, n को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स बोलते हैं,
n जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडेक्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको हम लोग इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। n का यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कंडीशन क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2, 1 प्लस एक्स टू द पावर क्यू, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। इस तरह से इन्फाइनाइट टाइम तक जा सकते हैं। n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो वहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू, इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, बाइनोमियल थ्योरम में जब देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन एंड जनरल फॉर्म, वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक्सपेंशन और इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, एनी इंडेक्स मतलब n का वैल्यू आप कुछ भी रखो, उसके लिए हम लोग फिर देखेंगे, ठीक है। पहले बार हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए देखेंगे, सेकंड हम कोई भी n का कोई भी वैल्यू हो जाए, ठीक है, n नेगेटिव चले जाए पॉजिटिव चले जाए, हमें उसका क्या होगा, वहाँ पे आपको वैल्यू देखेंगे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन क्या हो रहा है, और विदाउट प्रूफ उसका क्या एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट एंड सेकंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, विथ एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जितना भी इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, ठीक है, इन पे बेस, तो पहला फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में बस फर्स्ट और सेकंड अप्रोक्सीमेशन है। आगे जब हायर स्टडी में जाइएगा तो आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, जनरली फोर्थ तक देखने को मिलता है, ठीक है। बीटेक लेवल तक अगर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फोर्थ इंजीनियरिंग फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे अगर हायर लेवल पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ कहाँ तक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट एंड सेकंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तक देखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या चीज, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड, ठीक है। इनमें हम लोग इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन अगर अब आता है, ठीक है, या इन पे क्वेश्चन जो भी बनता है, ठीक है, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, ठीक है। जो भी अभी जितना भी बात की है, ठीक है, सबसे अगर आसान की बात करें, सबसे आसान, ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो है आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें आपको दिया रहेगा, आपको सब कुछ, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको एक बस सॉल्व करते जाना है। इसमें क्या चीज़, बस सॉल्व करते जाइएगा, आंसर आना ही आना है, ठीक है। तो पहला क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये जो आप रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, मान लो ये एक कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर बोलते हैं तो डिटर्मिनेंट मतलब डबल दो पैरेलल लाइन, सिंपल समझे तो दो पैरेलल लाइन के अंदर ये ब्रैकेट, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये मेरा ए क्या है, मेरा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। इन सब चीज के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, सॉरी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, इन सब चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट का कुछ ना कुछ अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है, उन सारी प्रॉपर्टी को हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू का प्रॉपर्टी, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सारे रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, अप टू थर्ड ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, उन सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्सेस में, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, अब देखो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया होगा, दो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू, ठीक है, 0, ठीक है, उस तरह से, और a1 या फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तीन, अब सॉल्व करने का भी तरीका होता था, अगर मान लो मैंने अभी बोला क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, कांस्टेंट कितना है, इन सब चीज़ को हम लोग एनालाइज करते थे। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, दो इक्वेशन और तीन वेरिएबल है तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता था, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को हम लोग किसकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी मतलब जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा इक्वेशन है, आपको दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन आपको प्रोवाइडेड होगा, ठीक है,
वो चेक करना है जो मेरा इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। उन सब चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। उसके बाद उसके लिए जो मेथड यूज करेंगे वो क्या है, क्रैमर्स रूल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, ठीक है। और इससे हम लोग बहुत सारा और प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब वहाँ पे आपको बात करना होगा जो इसका डिटर्मिनेंट जो अलजेब्रा है, ठीक है, जो अलजेब्रा आपको दिया हुआ है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो रहा है, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ताकि वहाँ से हम इनके कंसिस्टेंसी और जो भी कंसिस्टेंस इक्वेशन क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं है उन सब चीज़ के बारे में हम लोग वहाँ पे बात कर सके, ठीक है। उसके बाद आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, पहले हमको प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का देखना है, उसके बाद हमें मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है। अब देखो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया ये किसका है, डिटर्मिनेंट का है। और मैट्रिसेस के लिए आपको इस तरह से ब्रैकेट में अगर रहता है इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है मेरा मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको क्या जी, मैट्रिसेस, ठीक है। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये जनरल इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, फिर हम लोग मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। और इन पे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 और 3 वेरिएबल। तो हम लोग ये सब देखेंगे किस तरह से हम लोग जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीज़ के बारे में बहुत डिटेल वे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग जाइए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए सिविल स्पार्क बाय रमन सर, ठीक है। और वहाँ पे कोर्स लॉन्च है, हमारा कोर्स लॉन्च है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपको कोर्स लॉन्च है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोर्स लॉन्च है। आप लोग जितना जल्दी इनरोल करिएगा, ठीक है। आप लोगों ने ऑफर देखा होगा, अभी 50% ऑफ का ऑफर आपको मिल जाएगा। जो भी सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हैं उन दोनों कोर्सेज पे हम लोगों ने 50% ऑफ अभी रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। आप जितना जल्दी इनरोल करिएगा उसमें फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। आप जितना जल्दी इनरोल करते हैं तो आपको जो भी लेक्चर है वो लेक्चर आपको वहाँ पे अपलोडेड होगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग अपना पढ़ाई में गति डाल सकते हैं। अब देखिए आपका पर्व का सेशन खत्म हो गया, अब आप लोग अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगाते हुए पढ़िए, क्योंकि आपका अब देखिए जब आप इस कॉलेज के रूटीन में फॉलो करते हुए चलिएगा तो फिर टाइम का मालूम नहीं चलेगा। इसलिए जो चीज़ है उस चीज़ को करते जाइएगा, ठीक है। इंतज़ार मत करिएगा एग्ज़ाम आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, उसके पीछे अगर रहिएगा तो फिर आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों से यही है, जो आप लोग क्या करिए, जो चीज़ अभी चल रहा है एक टाइमलाइन एक रूटीन आप लोग फॉलो करते होंगे, उस रूटीन को फॉलो करते जाइए, आसकत में मत रह जाइएगा। अभी तो एग्ज़ाम बहुत दिन बाकी, अभी तो हम लोग एग्ज़ाम मतलब एडमिशन लिए, अभी क्लास होगा फिर एग्ज़ाम होगा। आप जब अंदर जाइएगा तो पता नहीं चलेगा और एग्ज़ाम आपका आ जाएगा। इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग लेक्चर को रेगुलरली अटेंड करिए, ठीक है। और पूरा जितना हम लोग बुक बोल रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए रेफरेंस के लिए मैं आपको 1-2 बुक यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। बुक में आप लोग ले सकते हैं, BS ग्रेवाल का है, BS ग्रेवाल का आपको बुक मिल जाएगा, आपके लाइब्रेरी यार में होगा, अवेलेबल होगा BS ग्रेवाल का बुक, ठीक है। हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक मोटा सा बुक होगा, ठीक है, आप वो बुक प्रीफर कर सकते हैं। दूसरा है, ठीक है, आप जो 11th-12th का है, ठीक है, जो नॉर्मल आप 11th और 12th का मैथ RS अग्रवाल, ठीक है, या फिर NCERT दोनों में से कोई भी अगर बुक मिल जाता है आपको तो वहाँ पे आप RS अग्रवाल और NCERT दोनों को फॉलो कर सकते हैं, आपको सेम सिलेबस वहाँ पे भी दिख जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब ज़्यादा इन पे बात नहीं करते हैं, आप लोगों को क्या करना है, जस्ट यूट्यूब पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, सिविल स्पार्क बाय रमन सर सर्च करिएगा, ठीक है, और वहाँ से आप इनरोल करिए, अपने बैच में इनरोल करिए। उसके बाद जो भी होगा, ठीक है, आप लोग जितना जल्दी इनरोल करिएगा आप लोग फ़ायदे में रहिएगा, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, लाइक
सब्सक्राइब और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शेयर करिए, ताकि आप अगर शेयर करिएगा तो आप जैसा ही अगर जो भी छात्र हैं, ठीक है, जो भी नया नया एडमिशन लिए, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है कहाँ से क्या चीज़ पढ़े, ताकि उन सारे के पास क्या हो, ये हमारा जानकारी जो हमने बैच लॉन्च किया है, ठीक है, इनकी जानकारी उन सभी के पास चले जाए, ताकि वो भी इस मुहिम से जो भी आप फ़ायदा ले रहे हैं, ठीक है, उनसे आप वो भी बच्चे फ़ायदे ले सके, क्योंकि हमने कोर्स लॉन्च किया बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे, ठीक है। आप मार्केट सर्वे कर लोगे, मिनिमम कॉस्ट हमारा और क्वांटिटी का कोई आप तुलना ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे आप जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शेयर करिएगा तो जो भी आपसे फ्रेंड सर्कल में होंगे, ठीक है, वो भी फ़ायदा ले पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब हम मिलेंगे तो अपना जो मैथ फर्स्ट है, ठीक है, उनका हम लोग अब देखते जाएंगे। अब हम लोग वहाँ डिसाइड करेंगे कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है पहले, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस चीज़ को आगे चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जाइए लाइक करिए, शेयर करिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। धन्यवाद।